Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share follow-up questions of describe a time when you organized a happy event successfully. तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप क्वेश्चंस। तो आप बने रहे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो साइंस से रिलेटेड देखने के लिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा सकते हो जिससे कि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सके। गाइज ये वीडियो सारी देखने के बाद अगर यूजफुल लगे आपको तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। द लास्ट थिंग इज दैट गाइज, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक सेंड करना है या फिर नेक्स्ट टॉपिक का नेम सजेस्ट करना है तो वो चीज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। So guys, without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is, how can parents help children to be organized? तो guys इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वे कैसे सहायता कर सकते हैं अपने बच्चों की उनको ऑर्गेनाइज करने में, मतलब कि जो उनके बच्चे हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड बनाने में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक मुझे लगता है देयर आर मेनी वेज कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ते हैं फॉर गार्डियंस। गार्डियंस मतलब माता पिता पेरेंट्स के लिए टू हेल्प जो सहायता कर सकते हैं देयर वार्ड्स उनके जो बच्चे हैं उनके सहायता कर सकते हैं वो टू बी ऑर्गेनाइज्ड कि ऑर्गेनाइज्ड होने में। फर्स्टली जो फर्स्ट है, पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं माता पिता हैं उनको अपने बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित। देयर चिल्ड्रन जो उनके बच्चे हैं उनको टू मेक चेक लिस्ट एंड टू डू लिस्ट। जो चेक लिस्ट होती है वो बनाने के लिए और टू डू लिस्ट। चेक लिस्ट का मतलब होता है गाइज वो चीज़ें या फिर वो टास्क जो आपको करने हैं। टू डू लिस्ट मतलब आपको वो सारे टास्क के नाम लिखने होंगे जो चीज़ें आपने करनी है। उन टास्क को आपको प्रायोरिटी देनी होगी कि कौन सा टास्क आपको पहले करना है और उसके बाद कौन सा टास्क करना है और उसके बाद कौन सा। बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। एंड दिस इसमें दे शुड अलॉट एवरी टास्क अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। और इसमें उनको हर एक जो टास्क होता है, काम होता है, उसको टाइम रखना होता है इसमें। एंड और हेल्प देयर वार्ड्स और उनके जो बच्चे उनकी सहायता करनी चाहिए टू फॉलो दिस रेगुलरली कि वो इस चीज़ को फॉलो कर सके हर रोज। सेकेंडली जो सेकंड है, पेरेंट्स शुड ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉलर कि जो बड़े बड़े टास्क हैं, बड़े बड़े काम है, टास्क का मतलब होता है काम, तो जो बड़े बड़े टास्क हैं उनको तोड़ना चाहिए। ब्रेक का मतलब तोड़ना, स्मॉलर में मतलब छोटे छोटे टास्क में तोड़ना चाहिए। ड्यू टू दिस जिसकी वजह से चिल्ड्रन कैन डू टास्क ईजिली इन मेंशन टाइम, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो जो टास्क है उसको काम को जो काम है उसको आसानी से ख़त्म कर सके। जो भी टाइम पीरियड या फिर टाइम लिमिट वहाँ पे है, मतलब जितना टाइम आपने मेंशन किया है उसको काम को उस टाइम में आप उस में कर सके एक्चुअली। लास्टली जो लास्ट है, फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइज वर्ड्स, बच्चों को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए पेरेंट्स शुड गिव रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जो पेरेंट्स हैं माता पिता हैं उनको रिवॉर्ड मतलब इनाम एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब सज़ा, फॉर फिनिशिंग और नॉट फिनिशिंग द टास्क, मतलब जो वो काम करें तो उसके लिए भी उनको रिवॉर्ड और अगर वो ना करें तो उसके लिए उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। सो इस अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं जिससे कि वो अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। सो गाइज नीचे इसके एक बार ट्रांसलेशन मैंने लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, ऑन व्हाट ओकेशंस मतलब ऐसे कौन से मौके हैं, ओकेशंस का मतलब है मौके, डू पीपल नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है मतलब कि वो ऑर्गेनाइज्ड रहें। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई डू नॉट थिंक मुझे नहीं लगता, पीपल नीड एन ओकेशन कि लोगों को किसी ओकेशन मतलब किसी मौके की ज़रूरत है टू बी ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए। वी शुड ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑल द टाइम, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर समय ऑर्गेनाइज्ड रह सकें। व्हेन वी आर ऑर्गेनाइज्ड, जब हम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वी टेंड टू सेव टाइम,
हम क्या कर सकते हैं, हमारा टाइम है उसको सेव कर सकते हैं, उसकी बचत कर सकते हैं एंड और डू थिंग्स फास्टर, मतलब टाइम भी बचा सकते हैं हम और जो चीज़ें हैं वो भी हम जल्दी कर सकते हैं। ऑल्सो साथ ही बीइंग ऑर्गेनाइज्ड क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। जब हम मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो ये चीज़ दूसरों के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन बनाती है। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डज एवरीथिंग नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हर एक चीज़ है तो वो ज़रूरी है हमारे लिए कि वो वेल प्रिपेयर्ड करके रखें, हम पहले से मतलब अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखें, तैयार करके रखें। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेल नॉट एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज़ नहीं, बट पर द सिग्निफिकेंट थिंग्स, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, महत्वपूर्ण, वो चीज़ें हैं जो नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड, वो चीज़ों को ज़रूरत है कि हम उनको अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर करके तैयार करके रखें। बिकॉज क्योंकि इफ़ वी डू नॉट डू दिस, अगर हम ऐसे चीज़ें नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, देन फिर देयर रिजल्ट्स, मतलब जो उनके नतीजे होंगे, कैन बी हार्मफुल, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक हो सकते हैं, और या फिर नेगेटिव फॉर अस, या फिर हो सकते हैं नकारात्मक हमारे लिए। सो गाइस आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आ रही होगी। आई नो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट है समझने में, बट क्या है कि हम अगर इनको ध्यान से समझे तो हमें इनके जो मतलब है वो समझ आ जाएगा और इनका आंसर भी हमें देना अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे और क्या क्या चीज़ें हमें आंसर में बतानी है। सो गाइस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू पीपल नीड अदर्स हेल्प व्हेन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोग हैं उनको दूसरों की ज़रूरत होती है, दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है जब वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेल इट डिपेंड्स अपॉन द टास्क, कि ये चीज़ निर्भर करती है टास्क के ऊपर। डिपेंड्स का मतलब होता है निर्भर और टास्क का मतलब होता है काम। इफ़ वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग इवेंट, अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा मतलब कि इवेंट है, वी डेफिनेटली नीड हेल्प, हमें सचमुच में दूसरों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वेडिंग प्लानर्स हैव अ होल टीम ऑफ 10 to 15 मेंबर्स। जो वेडिंग प्लानर्स मतलब जो वेडिंग को प्लान करते हैं कि इस तरीके से चीज़ें होंगी, मतलब जो वेडिंग का सेटअप होता है, जो लोकेशन होती है, तो उसको प्लान करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, ये वो है ना। तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें एक टीम होती है 10 से 15 मेंबर्स की, बिकॉज क्योंकि अ सिंगल पर्सन, एक अकेला पर्सन, एक अकेला आदमी कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता। बट पर इफ़ देयर आर स्मॉल थिंग्स, अगर यहाँ पे मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक अ स्मॉल फैमिली गेट टुगेदर, मतलब जो फैमिली का छोटा सा गेट टुगेदर है, आई थिंक मुझे लगता है अ पर्सन कैन ऑर्गेनाइज इट ऑन देयर ओन। तो मुझे लगता है कि एक पर्सन है वो अपने आप से इसको ऑर्गेनाइज अकेला कर सकता है। सो गाइज नीचे इसकी भी एक बार ट्रांसलेशन दी गई है, आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल प्लस हेल्पफुल साबित होगी। सो गाइज आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।